गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री में करेंगे अपना टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था जनरल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि हाउ केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड टू कैरिड आउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ये डिफरेंट प्रोसेस हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। इसी से रिलेटेड देखो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट को हम स्टडी करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करेंगे केमिकल चेंजेस को। अब ये केमिकल चेंजेस ऐसे होंगे जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि हाउ केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये किसके लिए यूज करेंगे, जितनी भी अपनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी उन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर जो केमिकल एनर्जी है दैट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो जितनी भी अपनी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कैरिड आउट करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके लिए यूज करते हैं, टू कैरिड आउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस यानी केमिकल रिएक्शंस। यानी ये एनर्जी किसमें चेंज होगी, केमिकल एनर्जी के अंदर। ये डिफरेंट प्रोसेस हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। अब इसी को अगर सॉर्ट आउट करके देखें, देखो हम इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। यानी जो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक है इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ने जा रहे हैं हम। फर्स्ट वन पढ़ेंगे हम सिंपल कहें गैल्वेनिक सेल, या हम सिंपल इसको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर पढ़ेंगे। सेकेंड वन इसी को पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और सिंपली वी कैन से इलेक्ट्रोलाइसिस। और थर्ड वन हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट सेल है उसके अंदर जो कंडक्टेंस पढ़ते हैं, यानी इसी के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से रिलेटेड जुड़े हुए जितने कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, डिफरेंट प्रोसेस स्टडी करने जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट हम स्टडी करेंगे गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। देखो आज फर्स्ट वन हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, गैल्वेनिक सेल। और ये जो सेल जनरली जनरेट की थी स्टार्टिंग में डैनियल्स ने, और आपका किसने, गैल्वेनिक ने। इसके बेसिस पे जो हम +1 क्लास में भी रेडॉक्स टॉपिक के अंदर पढ़ चुके थे वही थोड़ा सा देखो आज डिस्कस करेंगे हम डिटेल से। अब सिंपली अगर बात करें कि गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, ए डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो
इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल एक डिवाइस है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मेनली तो हम अपने यूजफुल फॉर्म में इसी को यूज करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस टू वे में हो सकते हैं। अब ये टू वेज कैसे हो सकते हैं, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आपके टू वे में कैरिड आउट हो सकते हैं। एक हम ये कहें इन सिंगल बीकर, यानी लैब में कैरिड आउट करें, हम एक ही बीकर के अंदर यूज करें और ये करें कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक सेल के अंदर रेडक्स को पढ़ा था हमने, हम ये कहें कि इन सेपरेट टू बीकर्स के अंदर कैरिड आउट करें। अगर हम मेनली हमने टू बीकर्स वाली गैल्वेनिक सेल्स को स्टडी करना है, थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। अगर सिंगल सेल में कैरिड आउट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस के अंदर मेनली हमने क्या स्टडी करना है, रेडॉक्स रिएक्शंस को स्टडी करना है। अब ये रेडॉक्स रिएक्शंस क्या है, इट इज द कपल ऑफ, किसका है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। ये हम पहले +1 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ते हैं कि रेडॉक्स क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्स का कॉम्बिनेशन है। साइमल्टेनियसली रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, देन दैट रिएक्शन इज रेडॉक्स। अब रेडॉक्स रिएक्शंस को हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये हो सकता है कि एक ही सिंगल कंटेनर में हो या टू डिफरेंट कंटेनर में, तो अपनी क्या पॉसिबिलिटी होगी, देखो सिंपली हम फर्स्ट बात करते हैं सिंगल कंटेनर के अंदर। अगर हम बात करें, देखो अगर सिंगल कंटेनर के अंदर कोई रिएक्शन पॉसिबल हो, जैसे सिंपल देखो हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शंस की, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल्स मेनली रेडॉक्स के ऊपर डिपेंड करती है। रेडॉक्स हम किसको कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शंस। देखो हमें पता है सबको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पता है, फिर भी थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देती हूँ आपका। ऑक्सीडेशन मींस क्या होगा, प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। हम इलेक्ट्रॉन की टर्म में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। रिडक्शन किसको कहेंगे, जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको रिडक्शन बोलेंगे। अब हम सिंगल कंटेनर की बात करें, देखो इफ रिएक्शन टेक प्लेस इन सिंगल बीकर, ओके सॉरी, देखो अगर रिएक्शन सिंगल कंटेनर में सिंगल बीकर में कैरिड आउट हो रही है तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और 3 पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं, देखो हम कंसीडर कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ये बीकर ले लिया हमने, बीकर के अंदर हम इलेक्ट्रोड यूज कर लेते हैं, हमने ये इलेक्ट्रोड कर दिया है। देखो हम ये मान के चलते हैं जिस मेटल का हमने इलेक्ट्रोड लिया है उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। देखो जो मेटल की रोड हम यूज करते हैं उस मेटल रोड के लिए ही हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड। लेट हमने एम मेटल लिया है, इसी मेटल के अंदर जो हम सॉल्यूशंस यूज कर रहे हैं उस सॉल्यूशंस के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट। हमने एम मेटल लिया है, एम मेटल का ही इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लेते हैं हम, एक्वस सॉल्यूशन इसी का। अब देखो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट वन पॉसिबिलिटी क्या होगी कि इस सॉल्यूशंस में यहां जो मेटल आयन थे
पॉजिटिव चार्ज कैरिंग, वो इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आएंगे यहाँ पे और विदाउट चेंजिंग सेम फॉर्म में किसमें चले गए, सॉल्यूशंस में। दैट मीन्स क्या हुआ, ऐसी कंडीशन जिसमें जो आयन सॉल्यूशंस में थे वो इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आएंगे और वापिस सॉल्यूशंस में रिटर्न कर जाएंगे, ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, नो चेंजेस, नाइदर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर हम कोई भी कंटेनर बीकर कंसीडर करें, इसके अंदर हमने मेटल का इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिया है। अब पॉसिबिलिटी ये हो जाए, देखो आपका m मेटल्स का इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर हमने सॉल्यूशन फिलअप कर रखा है मेटल आयंस का ही, जिसके अंदर आपके क्या है, एक्वस सॉल्यूशंस एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। अब इसके अंदर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आयन स्ट्राइक करें और वापस सॉल्यूशन में आ जाए विदाउट लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहां जो मेटल आयन थे, या जनरली हम कहें कि जो मेटल था वो किसमें चेंज हो जाए, मेटल आयन के अंदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अगर इसके ऊपर n+ चार्ज आ रहा है तो n इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। और जब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी अगर हम बात करें कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। कुछ नहीं हुआ, ना लूज ना गेन, तो नो चेंजेस। अगर मेटल एटम है वो आयन के अंदर चेंज हो गया, दैट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा, देखो यहां जो अपना मेटल था इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रोड के ऊपर यहां जो ये आपने इलेक्ट्रोड बना रखा है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोड के अराउंड एग्रीगेट हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस केस में अपना जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। कैसा हो गया है, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि मेटल एटम सॉल्यूशंस के कांटेक्ट में आने से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में चला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज किए दैट एग्रीगेट किसके सराउंडिंग में हो गए, इलेक्ट्रोड के। यानी एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशंस के कांटेक्ट में रखें, ये लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और सॉल्यूशंस में आयन की फॉर्म में मिक्सअप हो जाएगा, और जो n इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए वो अराउंड द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट। इसलिए इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। अब थर्ड वन पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो अगर इस कंटेनर के अंदर हमने इलेक्ट्रोड प्लेस किया है, हमने अब मेटल इलेक्ट्रोड ही लिया है, यहाँ पे सॉल्यूशंस इसी मेटल के साल्ट का हम प्लेस कर लेते हैं, जिसके कांटेक्ट में हमने इलेक्ट्रोड को प्लेस किया है। दैट मीन्स Mn एक्वस सॉल्यूशंस एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। अब थर्ड वन पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो जो आयन सॉल्यूशंस में थे, यानी जो यहाँ Mn+ आयन सॉल्यूशन में थे, वो क्या करें, यहाँ से n इलेक्ट्रॉन गेन करें और किस में चेंज हो जाए, मेटल सॉलिड में। यानी इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि मेटल आयन जो सॉल्यूशन में थे उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन अप किया इलेक्ट्रोड से और किस में चेंज हो गया, मेटल सॉलिड में। अब इलेक्ट्रॉन गेन अप किया इसने इलेक्ट्रोड से, दैट मीन्स क्या होगा, इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन इसने गेन अप किए तो इलेक्ट्रोड तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इसके सराउंडिंग में एग्रीगेट हो जाएंगे। अभी अगर सराउंडिंग में पॉजिटिवली चार्ज आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए एग्रीगेट हो रहे, दैट मीन्स अपना इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज।
और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन कहां से कर रहा है, इलेक्ट्रोड से, तो इलेक्ट्रोड जो अपना है वो कैसा हो जाएगा, अभी इलेक्ट्रोड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो आपने ये 3 कंडीशन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक ऐसी कंडीशन हो अगर इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखें देन नो चेंजेस टेक प्लेस, नाइदर मेटल एटम लूज द इलेक्ट्रॉन, और ना आपका जो सॉल्यूशन में मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो आपका क्या होगा, नो चेंजेस। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इलेक्ट्रोड का मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में चला जाए, वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे तो इलेक्ट्रोड पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। पॉसिबिलिटी ये भी होगी कि जो मेटल आयन सॉल्यूशन में थे वो इलेक्ट्रोड से एन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और मेटल सॉलिड की फॉर्म में आ जाएंगे। दैट मीन्स इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, तो इलेक्ट्रोड के चारों तरफ क्या रहा है, पॉजिटिवली चार्ज आयन, तो इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा आपका, पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉसिबिलिटी जब हो रही है जब हम सिंगल कंटेनर में कैरिड आउट अगर करें, या तो कोई चेंज नहीं हो या लूज और गेन, मेनली हम इसी की बात करेंगे क्योंकि यहाँ तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर ऐसी कंडीशन देखो, फर्स्ट वन पॉसिबिलिटी अपनी ये ऑक्सीडेशन की, सेकंड पॉसिबिलिटी किसकी है, रिडक्शंस की, और थर्ड की बात करें तो नो चेंजेस। अब इस फॉर्म में अगर 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड प्लेस इन ए सेम कंटेनर, इस केस में अगर ये दोनों प्रोसेस हम ये बात करें कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस बोथ टेक प्लेस इन ए सिंगल कंटेनर्स, अगर ऐसी कंडीशन हो कि एक कंटेनर के अंदर आपने प्लेस कर रखा है इलेक्ट्रोड, ये डिफरेंट मेटल के इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं, सेम मेटल के भी इलेक्ट्रोड हो, अगर इसी रिएक्शंस के दौरान हम ये कहें कि यहाँ जो मेटल था वो किस में चेंज हो रहा है, मेटल आयन में बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और हम ये कहें कि ये पॉसिबिलिटी हो रही है कि यहाँ जो मेटल आयन था उसने एन इलेक्ट्रॉन गेन किए और किस में चेंज हो गया, मेटल में। अगर बोथ प्रोसेस टेक प्लेस इन ए सेम कंटेनर, ऐसी कंडीशंस में यहाँ मान लो जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमने फिलअप कर रखा है, ऐसी कंडीशंस में केमिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट एनर्जी, ऐसी फॉर्म में जब एक ही कंटेनर में रिएक्शन कैरिड आउट हो रही थी, वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, तो इस फॉर्म में हम केमिकल एनर्जी को किस फॉर्म में नोट डाउन करते हैं, हीट एनर्जी की फॉर्म में। इस हीट एनर्जी को यूजफुल फॉर्म में लेके आने के लिए गैल्वेनिक ने एक प्रैक्टिस की और उसमें इसने क्या किया कि इसको डिफरेंट कंटेनर में प्लेस करके वायर से या ग्लास ट्यूब से कनेक्ट किया। देखो तो सेकंड वन जो यूजफुल प्रोसेस है वो स्टडी करते हैं। इससे रिलेटेड अगर हम देखें, देखो रेडॉक्स के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन बढ़ रहे हैं, अगर सिंगल बीकर में है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शंस या नाइदर चेंजेस, लेकिन अगर ये एक ही कंटेनर में दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो उसको रेडॉक्स बोल देते हैं। सिंगल कंटेनर में है तो सिर्फ केमिकल एनर्जी को हीट की फॉर्म में डिटेक्ट कर सकते हैं हम। सेकंड पॉसिबिलिटी देखो, अगर डिफरेंट कंटेनर में 2 बीकर में हम यूज करें, देखो अगर हम 2 सेपरेट बीकर की बात करते और रिएक्शन 2 सेपरेट बीकर के अंदर कैरिड आउट कर रहे तो क्या पॉसिबिलिटी होगी। देखो हम 2 सेपरेट बीकर यूज कर रहे हैं, यहाँ इस बीकर के अंदर हमने इलेक्ट्रोड को प्लेस कर दिया है, या सेकंड वन बीकर कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ हमने सेकंड इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिया है
अब इस जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड हमने यूज किए, इसको एक्सटर्नल वायर के थ्रू इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करेंगे। चेकअप करने के लिए यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट और नॉट। जनरली इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम या तो कोई वायर से कनेक्ट कर दें सॉल्यूशन को, या हम यहाँ यूज करते हैं यू शेप की ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब के जो ओपनिंग है उसको कॉटन प्लग से क्लोज कर देते। अब हमने क्या करना है, देखो इस मेटल का हमने इलेक्ट्रोड बनाया है, उसी मेटल का सॉल्यूशंस फिलअप करेंगे। कंटेनर के अंदर जिस इलेक्ट्रोड हमने मेटल का जो इलेक्ट्रोड यूज किया है उसी का इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। जैसे डेनियल ने सेल बनाई थी, उसी सेल को अगर हम कंसीडर करें तो यहां हमने जिंक का क्या ले लिया है, इलेक्ट्रोड। यहां हमने किसका ले लिया है, कॉपर इलेक्ट्रोड। अगर कॉपर इलेक्ट्रोड है तो इसका सॉल्यूशंस हमने यूज कर लिया है कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। यहां हमने यूज कर लिया है जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशंस। ओके, अब इसके अंदर ध्यान रखें, देखो हम साल्ट ब्रिज यूज कर रहे, ये क्या है अभी, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के अंदर क्या फिलअप करते हैं हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वेदर पोटासियम क्लोराइड डालें, पोटासियम नाइट्रेट डालें, अमोनियम नाइट्रेट डालें या सोडियम सल्फेट, ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फिलअप करना है हमने कंसंट्रेटेड फॉर्म में। या हम ये कहें कि इसका सॉलिड पेस्ट बना लें हम जिलोटिन्स और एगर अगर मीडियम के अंदर, ताकि दोनों कंटेनर्स बीकर्स को कनेक्ट करके सर्किट को कंप्लीट करे। अब देखो इसके अंदर क्या रिएक्शंस कैरीड आउट हो रही है। हमें जनरली एक्टिविटी सीरीज से या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहाँ क्या पॉसिबिलिटी होती है, देखो यहाँ जो आपका जिंक मेटल है, ये जिंक मेटल चेंज हो जाता है किसमें, Zn+2 में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के एग्रीगेशन से जो इसके सराउंडिंग में एग्रीगेट हो गए, इस इलेक्ट्रॉन के एग्रीगेशंस की वजह से ये इलेक्ट्रोड कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। एक पॉसिबिलिटी यह हो रही है कि कॉपर सॉल्यूशंस है, इस केस में कॉपर +2 आयन थे, वो क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में चेंज हो रहे हैं। यानी यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। दैट मीन्स कौन सा प्रोसेस कैरीड आउट हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस कैरीड आउट हो रहा है, यहाँ रिडक्शन। लेकिन 2 डिफरेंट कंटेनर में कैरीड आउट कर रहे हैं। दोनों इलेक्ट्रोड को हमने एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर दिया है, वायर के साथ क्या लगा दिया है, गैल्वेनोमीटर्स। अब इंटरनली सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट कर दिया हमने साल्ट ब्रिज से। अब इस प्रोसेस के अंदर देखो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज आयन इलेक्ट्रोड कहां से गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड से। दैट मीन्स ये कैसा बन गया अभी, पॉजिटिवली चार्ज कॉपर इलेक्ट्रोड। अब नेगेटिवली चार्ज को इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में हम यहाँ क्या बोलेंगे, एनोड के नाम से, और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, कैथोड। इसी प्रोसेस में देखो हमने ये 2 बीकर सेल स्टडी करनी है मेनली, और 2 बीकर सेल्स के अंदर क्या सेटअप किया हमने, इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में प्लेस किया, इंटरनल सर्किट को साल्ट ब्रिज से या वायर से कनेक्ट कर देते हैं हम, और एक्सटर्नली वायर को कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर प्लेस कर दिया है। इस दौरान देखो यार लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, जिंक ने नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या इंक्रीज होने से ये वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। अभी
और जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मेटेलिक वायर या शीट होता है, उसकी अपोजिट डायरेक्शंस में यहां क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट, यानी आई का मूवमेंट कहां से हो रहा है अभी, कैथोड टू एनोड, क्योंकि हमें पता है डायरेक्शनल, जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे, डायरेक्शंस ऑफ करंट इज जस्ट अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से है, एनोड टू कैथोड, कहां हो रहा है, थ्रू द वायर्स, और अपोजिट टू किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट के। तो ये सब हमने इसके अंदर स्टडी करना है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म पढ़ेंगे हम, जो हम 2 बीकर कंटेनर्स में स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ टर्म हमने स्टडी करने हैं। सिंपल देखो, हमने स्टडी कर लिया ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, रिडक्शन किसको कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेडॉक्स की बात करें, कंप्लीट रिएक्शन है, तो इसको अगर हम राइट करें, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ये क्या हो रही है आपकी, जिंक चेंज इनटू Zn+2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर रिडक्शन हाफ सेल की बात करें, क्योंकि कंप्लीट सेल दोनों को ज्वाइन करने के बाद बनी है, तो हम इसके लिए यूज कर लेते हैं हाफ सेल, इसके लिए यूज कर लेते हैं हाफ सेल, क्योंकि दोनों को मिला के क्या बन रही है, कंप्लीट। अब हाफ सेल की रिएक्शंस हमने राइट कर दी, इस हाफ सेल रिएक्शंस क्या हो रही है, जिंक Zn+2 आयन में चेंज हो रहा है। इसी तरह से रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शंस अगर राइट करें हम, तो अपने पास क्या बन गई है कि कॉपर +2 आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और कॉपर सॉलिड में यानी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गया। ये रिएक्शंस कौन सी है, रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। अब इस डायग्राम में देख के हम कुछ टर्म स्टडी कर रहे हैं। देखो, अगर सिंपल देखें, यहाँ मेटल आयन की टेंडेंसी है, मेटल एटम की, टू लूज इलेक्ट्रॉन। इसको हम या कहें कि मेटल आयन की टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन, मेटल एटम की टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, या मेटल आयन की टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो एक वर्ड यूज करते हैं हम, सिंपली हमने याद रखना है, दैट इज कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पूछ ली जाती है एग्जाम में, जिसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, देखो आपने अपनी कॉपी में राइट कर लेना है, मैं इसको डिफाइन कर रही हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, टेंडेंसी ऑफ मेटल एटम और आयन टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन when placed in contact with its electrolyte or its solutions। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी मेटल एटम आयन की टेंडेंसी है टू लूज और गेन इलेक्ट्रोड्स इफ मेटल शीट या मेटल रोड प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद इट्स इलेक्ट्रोलाइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोबारा से रिवाइज करें एक बार, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रोड इफ इलेक्ट्रोड प्लेस इन कांटेक्ट विद इट्स सॉल्यूशंस और विद इट्स इलेक्ट्रोलाइट। अगर यही हम ये कहें कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, अगर कोई क्या कर रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और सेकंड वन क्या डिफाइन करेंगे हम, रिडक्शन पोटेंशियल। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, अभी हम इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, मेटल आयन फॉर्मेशन हो रहा है, मेटल चेंज इनटू आयन, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगी, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन व्हेन प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद इट्स सॉल्यूशंस। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछे तो कैसे डिफाइन करेंगे, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन
और ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है कि व्हेन मेटल चेंज इनटू मेटल आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज पोटेंशियल। सेकंड वन है अपना रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या कहेंगे, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन प्लेस इन कांटेक्ट विद इट्स इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट। रिडक्शन पोटेंशियल है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, देखो इसी से रिलेटेड एक और टर्म्स हमने स्टडी करना है, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है। सेकंड वन हम वर्ड यूज कर लेते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन एज 1 मोलरिटी और यूनिटी देन सेल पोटेंशियल की, सॉरी यहाँ इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं अभी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूनिटी, और हम कहें दैट इज 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट अगर हम ले लें, देन दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है टेंडेंसी टू लूज एंड गेन इफ इलेक्ट्रोड प्लेस इन कांटेक्ट विद इट्स इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल when concentration of electrolyte is unity और 1 मोलर। अगर हम यहाँ पुटअप कर दें कि 1 मोलर जिंक सल्फेट है या कहें कि 1 मोलर कॉपर सल्फेट है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगी वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगी, और इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इफ concentration of electrolyte taken as unity और 1 molarity। इसी से रिलेटेड देखो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शंस को पोटेंशियल की फॉर्म में स्टडी कर लिया है, तो हमने थर्ड वन डेफिनेशन भी यहाँ याद रखनी है, दैट इज सेल पोटेंशियल। एंड सेल पोटेंशियल को ई सेल से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगी, सेल पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस सेल पोटेंशियल ऑफ एनोड। यानी कैथोड हाफ सेल माइनस एनोड हाफ सेल कर दें तो अपने पास क्या हो जाएगी, ये ई सेल पोटेंशियल। और इसी को अगर हम स्टडी करें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की फॉर्म में, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड कैथोड माइनस स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई डॉट से, यानी ई डॉट सेल क्या हो जाएगी, ई डॉट कैथोड माइनस ई डॉट एनोड, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड मीन्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन एज यूनिटी और 1 मोलर अगर कंसंट्रेशन लेते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स। इनकी हमने डेफिनेशन भी साथ में राइट करनी है। इसी के अंदर देखो नेक्स्ट वन अगर हम स्टडी करें तो एक हमने यहाँ ध्यान रखना है एनोड कैथोड से रिलेटेड, एक हमने यूज किया है यहाँ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज को डिफाइन कर लेते हैं। देखो हम अगर अपना नेक्स्ट वन इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट वन अपना क्या है, साल्ट ब्रिज। अब साल्ट ब्रिज क्या है, जैसे हमें दिखाई दे रहा है एक ये यू शेप ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फिलअप है, तो हम राइट अप कर सकते हैं कि साल्ट ब्रिज क्या है, ए यू शेप ग्लास ट्यूब फिल्ड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। या हम ये कह सकते हैं ए यू शेप ग्लास ट्यूब फिल्ड विद सॉलिडिफाइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन अगर अगर और जिलेटिन सॉल्यूशंस।
ये क्या है, अपनी साल्ट ब्रिज है। जो रेड कलर में आपको यू शेप ट्यूब नजर आ रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, साल्ट ब्रिज। डिफाइन कैसे करेंगे, ए यू शेप ग्लास ट्यूब फिल्ड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डालना है। अब इसके ऊपर अपना एक क्वेश्चन बन जाता है, या KCl या KNO3 क्यों डालते हैं, वाई वी यूज्ड KCl और KNO3 इन साल्ट ब्रिज। देखो इसकी डेफिनेशन हमें देनी है कि यहाँ KCl और KNO3 ही क्यों डालते हैं, तो इसका रीजन दे देते हैं, बिकॉज KCl एंड KNO3 या पोटासियम नाइट्रेट हम यूज करें, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हैव सेम। इसके अंदर हमारा क्या है, जो फ्लो है, स्पीड है, दोनों पोटासियम या क्लोराइड या पोटासियम नाइट्रेट आयन की जो स्पीड क्या है, सेम है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, बिकॉज पोटासियम क्लोराइड नाइट्रेट है द सेम स्पीड ऑफ आयंस, चाहे आपका कैटायन है और चाहे एनायन है, दोनों का जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ, यानी जितनी स्पीड से यहाँ मूवमेंट होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिवली चार्ज की संख्या बढ़ जाएगी, तो यहाँ जो आपका नेगेटिवली चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, यानी मोबिलिटी रेट ऑफ आयंस आर सेम। दैट्स व्हाई वी यूज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन साल्ट ब्रिज। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा और राइट अप कर लेते हैं। दैट मीन्स फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, हमने क्यों लगाया इसके अंदर साल्ट ब्रिज, थोड़ा सा इससे रिलेटेड राइट अप कर लेते हैं हम। अगर हम राइट अप करें फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, देखो इसको यूज करने का फंक्शन मेन रोल क्या है, लैब में बनाते हैं हम अपने, आपको बना के भी दिखाएंगे, यहाँ हम जनरली वायर यूज कर लेते हैं, लेकिन हम साल्ट ब्रिज क्यों यूज करते हैं, इसका रोल क्या है। फर्स्ट वन तो आपको जैसे दिखाई दे रहा है, साल्ट ब्रिज क्या करता है, कंप्लीट द सर्किट। फर्स्ट वन इसका फंक्शन है कंप्लीट द सर्किट। सर्किट कंप्लीट होगा तो हम एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट को कंसीडर कर सकते हैं। सेकेंड वन देखो, जैसे यहाँ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो वायर से फ्लो कर रहे हैं, लेकिन जिंक आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी, तो ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो ही नहीं होने देगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन कर करके ये जो पॉजिटिवली चार्ज की संख्या कम हो जाएगी, और यहाँ किसकी बढ़ जाएगी, सल्फेट आयन की, तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन को इनकमिंग ही नहीं होने देगा। दैट मीन्स साल्ट ब्रिज क्या करता है, मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मेंटेन न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशंस को यहाँ किस नाम से पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट्स। चाहे आपकी ऑक्सीडेशन आप सेल में यूज कर रहे हैं, चाहे रिडक्शन आप सेल में यूज कर रहे हैं। थर्ड वन इसका इंपॉर्टेंस रोल्स क्या है, अगर दोनों एक ही कंटेनर में कैरिड आउट कर दें, यहाँ डिफरेंट लिक्विड के बीच में, यानी यहाँ Zn+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी यहाँ सल्फेट की, तो यहाँ एक लिक्विड लिक्विड जंक्शन इंटरनल पोटेंशियल जनरेट हो जाएगी। दैट मीन्स इट प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इसलिए साल्ट ब्रिज मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूरी है हमें यहाँ कनेक्ट करना। अब एग्जाम में साल्ट ब्रिज की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, आपका इसका फंक्शन भी, तो थोटिकली भी हमें याद रखना है। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है कि साल्ट ब्रिज में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, तो आपने याद डालना है कंसंट्रेटेड डालेंगे, और ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कैटायन आयन की मोबिलिटी स्पीड सेम हो। सिंपल आपसे पूछ ले कि फंक्शंस क्या है, व्हाई वी कनेक्ट द साल्ट ब्रिज, तो आपने राइट अप कर देना है फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।